साल 2025 की स्टार्टिंग से कुछ दिन पहले ही इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई। मनमोहन सिंह जी को मोस्टली उनके LPG रिफॉर्म्स की वजह से जाना जाता था। 1991 में जब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने वाले थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जो कि उस टाइम के इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने कुछ हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके बाद फिर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी बूस्ट देखने को मिला था। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि उस टाइम पर इंडिया के लिए LPG रिफॉर्म्स करना कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी बन चुकी थी। तमिलनाडु में न्यू पंबन ब्रिज को बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जो कि मेनलैंड को रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करेगा। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और इसकी खासियत ये है कि इसमें एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन लगाया गया है, जो कि आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इस मैकेनिज्म की वजह से बोट्स और शिप्स आसानी से इसके नीचे से क्रॉस कर सकेंगी और ये ब्रिज फ्यूचर इलेक्ट्रिफिकेशन और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि स्पीड और सेफ्टी दोनों को एनहांस करेगा। 25 दिसंबर 2024 को एक अजरबैजान एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट कजाकिस्तान के पास क्रैश हो गया। इस प्लेन में 67 लोग थे, जिनमें से 38 की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन क्रैश का रीजन एक रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थी, जिसने प्लेन को लैंडिंग के दौरान हिट कर दिया। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ने इस इंसिडेंट को लेकर काफी अफसोस किया, लेकिन अभी तक उन्होंने क्लियरली इस प्लेन क्रैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंस पक्तिका के बरमल डिस्ट्रिक्ट में एयर स्ट्राइक्स की, जिसकी वजह से 46 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कहा कि ये एयर स्ट्राइक मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए की गई थी, जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स ऑपरेट कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान को रिटेलिएशन की धमकी दी गई और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक इनोसेंट सिविलियंस के खिलाफ थी और इसका जवाब भी दिया जाएगा। 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन से रिलेटेड 2 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। खास बात यह है कि ये मिशन पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ जी की डायरेक्शन में डेवलप की गई है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में ऑटोनमसली जोड़ना और फिर अलग करना। अगर इंडिया इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो इंडिया स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद 4th देश बन जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट्स और चंद्रयान 4 जैसे मिशंस में यूज की जाएगी। 29 दिसंबर 2024 को मिखल केवलाशविली जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट बने, लेकिन जॉर्जिया की एक्स प्रेसिडेंट सालोमे ज़ोरकविली इनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रही हैं। सालोमे ने कहा कि ये प्रेसिडेंसी इलीगल है, इसलिए दोबारा से इलेक्शंस होने चाहिए। इसके अलावा तबिलिसी में हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नए प्रेसिडेंट की वजह से जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन पाएगा। और साथ ही में लोग जॉर्जिया के इलेक्शंस में रशिया के इन्फ्लुएंस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 29 दिसंबर 2024 को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिमिनरी एग्जाम में हजारों कैंडिडेट्स ने पेपर लीक और इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस की वजह से पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट किए। उनकी डिमांड है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए और दोबारा से कंडक्ट किया जाए। हजारों कैंडिडेट्स गांधी मैदान से चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद फिर पुलिस ने वाटर कैनन और लाठी चार्ज का यूज किया। उन हजारों प्रोटेस्टर्स या कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए जन सूर्य पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर भी उनकी सपोर्ट में आ गए और इसके बाद फिर पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर और 20 और लोगों के अगेंस्ट FIR फाइल कर दी। अब बात करते हैं H-1B वीजा के बारे में, जो कि अमेरिका में काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। H-1B ऐसा वीजा है जो कि US कंपनीज को स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर करने की परमिशन देता है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। अब इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे टेक लीडर्स H-1B वीजा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये वीजा प्रोग्राम
ग्लोबल टैलेंट को अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन इनके ऑपोजिशन में जो मेगा सपोर्टर्स हैं जैसे कि लॉरा लूमर, इनका कहना है कि ये वीजा प्रोग्राम यूएस वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को कम कर देगा और फॉरेन वर्कर्स को ज्यादा फायदा देगा। और इसके रिलेटेड इंडिया ने ऑफिशियली कहा है कि H-1B वीजा प्रोग्राम इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि काफी इंडियन IT प्रोफेशनल्स इस वीजा के अंडर ही यूएस में काम करते हैं। 31 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के ढाका में हजारों लोगों ने एक रैली निकाली जिसमें उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की डिमांड की। लोगों का कहना है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम के दौरान उन्होंने काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन और करप्शन किया था और उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। बाय द वे, बांग्लादेश में क्या हुआ था उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसको आप बाद में देख सकते हो। रिसेंटली बांग्लादेश ने इंडिया को कहा कि इंडिया शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दे, क्योंकि जब से शेख हसीना अपने देश को छोड़कर या अपनी जान को बचाकर इंडिया में आई हैं तब से वो इंडिया में ही रह रही हैं। लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से इस मामले के रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है। न्यू ईयर पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना और ताइवान की रीयूनिफिकेशन को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी हमारे फैमिली बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता और ना ही कोई हमारी नेशनल रीयूनिफिकेशन के हिस्टोरिकल ट्रेंड को रोक सकता है। ये स्पीच चाइना के स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV पर दिखाई गई। मई 2024 में लेई चेंगते ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद एकदम से ताइवान स्ट्रेट में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब आने वाले टाइम में अमेरिका ताइवान को चाइना से प्रोटेक्ट करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आज से 40 साल पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग एक जहरीली गैस के लीक होने की वजह से मारे गए थे। लेकिन रिसेंटली अथॉरिटीज के द्वारा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 मैट्रिक टन टॉक्सिक वेस्ट को पीथमपुर डिस्पोजल फैसिलिटी में भेजा गया ताकि उस टॉक्सिक वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज किया जा सके या खत्म किया जा सके। लेकिन इस वजह से वहाँ के लोकल लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये टॉक्सिक वेस्ट अच्छे से डिस्पोज नहीं हो पाए या खत्म नहीं हो पाए तो इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। रिसेंटली चाइना ने अमेरिका की डिफेंस और एरोस्पेस की 28 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं और इसके पीछे रीजन है अमेरिका के द्वारा ताइवान को सप्लाई किए जाने वाले वेपन्स, जो कि चाइना के अकॉर्डिंग उनके देश की सोवर्निटी के खिलाफ है। अमेरिका और चाइना के बीच पहले से ही काफी टेंस रिलेशंस चलते आ रहे थे और अब चाइना के द्वारा ऐसे सैंक्शंस लगाना दोबारा से US चाइना ट्रेड वॉर को ट्रिगर कर सकता है। दिसंबर 2024 में चाइना के कुछ एरियाज में HMP वायरस के केसेस में काफी ग्रोथ देखने को मिली। ये वायरस अपर और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करता है। आमतौर पर यह वायरस बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके सिम्टम बिल्कुल सर्दी जुकाम जैसे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए मास्क पहने और क्राउडेड एरिया में ना जाए। बेसिकली ये उतना ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है जितना कि इसके अराउंड हाइप क्रिएट की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज की वजह से इंडिया ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। एनालिस्ट्स ने हाईलाइट किया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की मैरीटाइम और मिलिट्री टाइज साउथ एशिया की सिक्योरिटी डायनेमिक्स को रीशेप कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये चीज इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।